नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्ट में। तो जैसा कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है रेलवे द्वारा। और इसके अलावा हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था जिसमें कि मैंने आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में बताया था कि पर जो भी शिफ्ट्स हैं उनमें कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम आगे आज। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में रिजल्ट, जो डेट के यानी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे ऑन बेसिस ऑफ द प्रीवियस जो भी हमारे पास डेटा है, जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है उसके बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वैकेंसीज का कंपैरिजन करेंगे जोन वाइज, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हर एक जोन के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे हर एक कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, और कंपैरिजन करेंगे 2024 से 25 का। ठीक है दोस्तों, तो जो भी है आज के वीडियो में प्रॉपर रहने वाला है, पूरा फैक्ट वाइज एंड डेटा वाइज। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें सभी जो भी जोन के हैं कट ऑफ वो किस तरीके से रह सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को सीबीटी 2 के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आंसर की के बारे में अगर बात करें तो आंसर की जो है वो 6/4/2026 को जारी कर दिया गया है, जिनकी एग्जाम डेट 16/3/2026 से 27/3/2026 तक के बीच में थी। और उसमें आपके अपने क्वेश्चन पेपर और जो भी रिस्पॉन्स की है उसको देखने का, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्शन रेज करने की जो लास्ट डेट है वो 12/4/2026 तक जो है वो रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे अब बात करते हैं। और कि आप सभी लोगों ने अगर किसी क्वेश्चन में डाउट था तो अब अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे सीबीटी 1 रिजल्ट डेट के बारे में कि सीबीटी का रिजल्ट डेट कब तक आ सकता है। तो अगर हम प्रीवियस जो सन 05/2024 की टाइमलाइन अगर देखें तो वहां पे जो सीबीटी 1 का एग्जाम जो था वो 5 जून 2025 से 24 जून 2025 तक के बीच में हुआ था। और लगभग एक हफ्ते के अंदर यानी कि 1 वीक में आपका जो रिजल्ट है वो यानी आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया था। और रिजल्ट की अगर बात करें तो अराउंड लगभग 2 महीने 19 दिन के आसपास, यानी कि लगभग अगर हम बात करें 80 डेज के अंदर, यानी अराउंड 80 दिन के अंदर आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 के बीच में अगर एग्जाम की बात करें तो वहां पे 1 महीने से भी कम का जो समय है वो बाकी मतलब दिया गया था दो स्टूडेंट्स को। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेंड जो है रेलवे का बहुत पुराना ट्रेंड है। दैट मीन्स कि आंसर की से लेकर रिजल्ट आने के बीच में थोड़ा गैप रहता है, लेकिन उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम यानी सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। इसलिए दोस्तों अभी से आप प्रॉपर अपने आप को तैयार कर लें कि जो भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और अगर वो कट ऑफ के हिसाब से जो प्रीवियस, यहाँ पे मैं आप लोगों की यही हेल्प करने वाला हूँ कि प्रीवियस बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ रह सकती है, और उसके अराउंड में अगर उस रेंज में आपके मार्क्स हैं तो अपने सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपके पास सीबीटी 2 की तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं वैकेंसीज में। तो टोटल 5,810 वैकेंसीज हैं। इसका डिटेल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, जिसमें 87,150 स्टूडेंट्स है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे 15 गुना स्टूडेंट्स क्वालिफाई होने वाले हैं। तो उस बेसिस पे हर एक कैटेगरी के अंदर आप नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 24 से 25 के बारे में अगर हम बात करें तो वैकेंसीज में लगभग 25% की कमी आई है, और ये लगभग आपको सभी कैटेगरीज में देखने को मिल जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो 3,494 के कंपेयर में लगभग 3500 वैकेंसीज में इस बार 2300 वैकेंसीज हैं। ओबीसी में पिछली बार 2000 के आसपास वैकेंसी थी जो घट की 1500 हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 800 जो कि 602 है, एससी के अंदर 1180 जो कि 922 है, और एसटी के अंदर 635 जो कि 457 वैकेंसीज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक ये जो बेसिक फैक्टर रह सकता है कि कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है नंबर ऑफ वैकेंसीज में डिक्रीज होने के कारण। ठीक है दोस्तों,
अब बात करने वाले हैं हम जोन वाइज कट ऑफ के बारे में। तो जोन वाइज में मैंने सबसे पहले शुरुआत की, इस बार सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज की अगर बात करें तो बिलासपुर की वैकेंसी, जिसमें कि 864 वैकेंसी, ठीक है दोस्तों। और इसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो पहले के टाइम में गुड्स गार्ड बोलते थे, अब ट्रेन गुड्स मैनेजर के तौर पे जो पोस्ट है उसके बारे में, उसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। और इसी वजह से बिलासपुर इस बार का सबसे हाईलाइटेड जोन में से एक जोन बन गया है। अब इस जोन में अगर हम बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ लोवेस्ट, यानी जो डिफरेंट 5 पोस्ट हैं उनमें से जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई थी वो जनरली वैसे ट्रेन मैनेजर की ही गई थी, ट्रेन गुड्स गार्ड मैनेजर की। उसकी अगर बात करें तो 72 के अराउंड था। अनरिजर्व में ओबीसी में 70, ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 65, एसटी में 60 और एक्स सर्विसमैन का 27.22 गया था। तो इस बार भी अराउंड, क्योंकि इस बार वैकेंसीज में इस बार यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन में यहाँ पे, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर उन वैकेंसीज का जो अदर वैकेंसी है उनकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई रहेगी, क्योंकि उनका नंबर ऑफ सीट्स कम है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैकेंसीज अराउंड इसके पास ही रहेगी। और ये एक बात ध्यान रखना है, नॉर्मलाइज स्कोर है, और नॉर्मलाइज स्कोर में हर बार की तरह, क्योंकि इस बार भी लगभग, अगर हम जो हार्ड शिफ्ट है और इजी शिफ्ट के बारे में बात करें, यानी हार्ड शिफ्ट और जो इजी शिफ्ट है उनके बीच में, ठीक है दोस्तों, लगभग 11 मार्क्स का एक मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में अगर आपके मार्क्स थोड़े लोअर साइड पे भी हैं और का जो शिफ्ट है वो अगर आपका हार्ड शिफ्ट है, तो उस कंडीशन में आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, और उस कंडीशन में लोअर साइड पे भी होने के बाद क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा एक मार्क्स में ज़्यादा का डिफरेंस है, इसकी वजह से हम एक रेंज लेके चलेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके अगर मार्क्स इस जोन में 64 के अराउंड, 64 से 70 मार्क्स के बीच में अगर हैं, तो उस कंडीशन में यूआर से भी क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो उस कंडीशन में 62 67 मार्क्स अगर आपके हैं तो कुछ चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ जनरली सिमिलर थी पिछली बार, ठीक है, इस बार भी कुछ इस तरह से रह सकती है, लेकिन 58 टू 63 मार्क्स में क्वालिफिकेशन होने के चांसेस प्रॉपर रहेंगे। एससी का भी कुछ इसी तरीके का है, तो 57 टू 63 मार्क्स का रेंज रहेगा। एसटी में चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे कि अगर आपके मार्क्स 53 अराउंड 53 टू 60 मार्क्स के अराउंड में रेंज है, तो उस कंडीशन में क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। और एक्स सर्विसमैन का इन जनरल बहुत अच्छे मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम मार्क्स जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जनरली जो रेंज रहेगी वो 35 मार्क्स के आसपास रहेगी, एंड 35 प्लस है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपका इन सभी से जो है वो क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कोलकाता में, तो कोलकाता जोन के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार जो आई हैं उसके कंपेयर में अच्छी वैकेंसीज कही जाएगी, लेकिन पिछली बार से वैकेंसीज में गिरावट देखी गई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक सबसे अच्छी बात ये है कि गुड्स गार्ड्स की पोस्ट को छोड़कर जो बाकी आपके सीनियर कम टाइपिस्ट हैं, सीनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हैं, उनकी पोस्ट यहाँ पे अच्छी आई हुई है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें यहाँ पे अगर क्वालिफाइंग की, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी जनरली हाई जाती है, हायर साइड पे रहती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल क्राइटेरिया भी है, तो मेडिकल जो फिट स्टूडेंट्स हैं वो गुड्स गार्ड वाले में तो एलिजिबल रहते हैं, लेकिन अगर उनका स्पेक्टिकल्स है यानी मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो लोग सिर्फ इन पोस्ट पर एलिजिबल रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो हायर साइड पे चला जाता है, ठीक है। पिछली बार की बात करें तो 73, 71, 71, 65, 61, 30 के आसपास का जो था यहाँ पे कट ऑफ रहा था। तो उस कंडीशन में इस बार की कट ऑफ भी थोड़ी कुछ इस तरह से रहेगी, और यहाँ के लिए थोड़ा सा कट ऑफ हम हायर साइड पे सेट करेंगे, जो कि 70 टू 75 मार्क्स का रहेगा अनरिजर्व के लिए। ओबीसी के लिए क्राइटेरिया 65 टू 70 मार्क्स का रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63 टू आपका 68 मार्क्स, एससी का भी कुछ इसी तरीके का क्राइटेरिया रहने वाला है। और अगर बात करें एसटी की, तो उस कंडीशन में एसटी यहाँ पे 58 नंबर पे क्वालिफाई कर जाएंगे, 58 प्लस पे। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो अराउंड इनका भी लगभग 35 टू 37 मार्क्स का क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं रांची के बारे में। रांची के अंदर इस बार रांची भी बहुत हाईलाइटेड जोन में है, क्योंकि बिलासपुर की तरह इस बार रांची में भी जो नंबर ऑफ पोस्ट, ऐसे बहुत वैसे कम जोन्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज बढ़ी हैं, लेकिन ये
जो आपके जोन्स है वो थोड़े हाईलाइटेड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं, और जहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाइड स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कट ऑफ पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और इस बार ये रांची में भी देखने को मिलेगा। रांची में पिछली बार वैकेंसीज कम थी, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग थी वो कम थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो फॉर्म फिलिंग बढ़ेंगी, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो पिछली बार से थोड़ा हायर साइड पे रहेगा। वैसे कट ऑफ 68 की बात करें तो यहाँ पे भी जो सेफ स्कोर है वो हम बात करें रॉ मार्क्स के बारे में बात करें तो रॉ मार्क्स आपका 68 टू 73 मार्क्स रॉ सेफ स्कोर रहने वाला है। ओबीसी की बात करें तो आपका यहाँ पे 64 मार्क्स के अराउंड में आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अराउंड आपका 62 मार्क्स आपका सेफ स्कोर रहेगा, तो 62 अगर 68 तक के बीच में है। अराउंड एससी का भी सेम कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया रहने वाला है। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे एसटी की पिछली बार सीट्स एससी की कंपेयर में कम थी, ठीक है एसटी की, लेकिन एसटी की इस बार भी सीटें यहाँ पे ठीक ठाक बनी हुई हैं। ठीक है, जो 651 सीट्स हैं तो यहाँ पे आपका जो है 55 प्लस स्कोर जो है दैट विल बी सेफ स्कोर फॉर द एसटी, एंड अगेन 30 प्लस का स्कोर जो है वो आपका एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा। ठीक है, कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं तो फॉर्म फिलिंग्स बढ़ेगी। यहाँ पे मुंबई की बात करते हैं, मुंबई ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव जोन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे घटी हैं, तो इसलिए इस बार का कट ऑफ यहाँ पे नो डाउट हाई रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एलडीसी पोस्ट हैं, यूडीसी यानी यूडीसी जो पोस्ट हैं, जे 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 की पोस्ट हैं, उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ फिर वैसे कोलकाता जैसा हायर साइड पे रहेंगे, तो 70 टू 75 मार्क्स अराउंड कुछ कोलकाता जोन जैसा ही यहाँ का कट ऑफ भी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अराउंड आप पिछली बार कंपेयर कर सकते हो, पिछली बार का भी लगभग कंपैरिजन कुछ इसी तरीके का रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आपका कट ऑफ जो है वो चांसेस बनेंगे, थोड़ा हायर साइड की तरफ रहता है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। मालदा, मालदा भी आपका एक जो जोन है इस बार जो है वो फिर से हाईलाइटेड जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कुछ जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है अच्छी खासी हैं, और उसके अलावा बिलासपुर, रांची और आपके मालदा ऐसे जोन है जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं। ठीक है, मालदा पिछली बार नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से फॉर्म फिलिंग कम थी, क्योंकि दोस्तों एक बात का आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्म फिलिंग गिर जाती है, और सीट कम होने के बावजूद भी कट ऑफ जो है वो लोअर साइड पे रह जाती है। ठीक है दोस्तों, जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि जहाँ हायर सीट्स हैं वहीं पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक वहाँ का क्या होता है, कट ऑफ हाई की तरफ चला जाता है नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होने के बावजूद भी, लेकिन जहाँ पे कम सीट्स रहती हैं वहाँ पे फॉर्म फिलिंग कम होती है, इसकी वजह से कट ऑफ भी कम ही जाती है। थोड़ा रिस्क रहता है वहाँ पे फॉर्म भरना, लेकिन इन जनरल अगर सेफर की बात करें, अगर थोड़ा बहुत भी आप स्टडी की तरफ फोकस्ड हैं तो उस कंडीशन में आप उन जोन से आराम से जो है कहते हैं जॉब ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लेकिन इस बार बढ़ा हुआ है फॉर्म फिलिंग्स नो डाउट ज़्यादा हो, तो ये अपर के 5 ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे आपकी सीट्स 500 से ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ जो फॉर्म फिलिंग्स है वो भी हायर साइड पे रहेगी। ठीक है, पिछली बार यहाँ पे 60 था, लेकिन इस बार ये 60 नहीं रहने वाला है, अराउंड 65 प्लस जो है वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो अराउंड 61 62 के आसपास रहेगी, तो 61 टू 68 जो है वो रहेगा आपका। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का पिछली बार बहुत ही कम वैकेंसी, यहाँ पे कहा जाए ईडब्ल्यूएस का सबसे कम अगर देखा जाए तो कट ऑफ गई थी, पर इस बार थोड़ा सी अलग है, तो यहाँ पे आपका 58 प्लस स्कोर जो रहेगा वो आपका सेफ स्कोर रहेगा। एससी की भी कंडीशन सेम रहने वाली है। ठीक है, एसटी की अगर बात करें तो एसटी का यहाँ पे भी लोवेस्ट कट ऑफ थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है सिनेरियो बदलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे 35 प्लस ले सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये जनरल मालदा तक की कट ऑफ के बारे में बात करी हमने। नाउ अब बढ़ते हैं हम सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद की कट ऑफ जनरली नंबर ऑफ वैकेंसीज हाई रहने के बाद भी कट ऑफ थोड़ी हायर साइड पे रहती है, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा फॉर्म फिलिंग्स भरी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे 396 सीट है, कंपेटिबल है पिछली बार की तरह ही, लेकिन वही सेम कट ऑफ जो है आपका अराउंड ही रहने वाला है, तो यहाँ पे भी आपका 70 टू 75 मार्क्स जनरली हायर साइड पे। ओबीसी की बात करें तो आपका 65 टू 70 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 63 टू 70 मार्क्स, एससी के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह का ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और एसटी के बारे में बात करें तो एसटी आपका 58 प्लस स्कोर यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा, और एक्स सर्विसमैन का 35 प्लस आप लेके चलें, इस विल बी द सेफ स्कोर रहेगा जो है सीबीटी 1 क्वालिफिकेशन के लिए। नाउ फिर से आते हैं भोपाल पे। भोपाल जोन पहले से कॉम्पिटेटिव जोन है, लेकिन इस बार यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं,
थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा, तो 72 प्लस का स्कोर आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं, 72 76। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 68 टू आपका 73 मार्क्स रहेगा यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 टू 71। एससी के बारे में बात करें तो सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। एसटी की अगर बात करें तो एसटी यहाँ पे आपका 58 प्लस का स्कोर सेफ स्कोर रहेगा। और अगेन एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें तो 37 प्लस स्कोर विल बी द सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स इंप्रूव होके आएंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपको जो है मार्क्स ज़्यादा नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर भी इस बार वैसे हाईलाइटेड जोन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपकी क्या है, बढ़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैं यहाँ पे बताया अजमेर जो है ऑल टाइम लगभग कॉम्पिटिटिव जोन में रहता है। ठीक है, 74 आपको ये लोवेस्ट मार्क्स। एक बार और बता दूं मैं, ये उन सभी 5 वैकेंसीज में जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है, यानी आप किसी भी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, वो लोवेस्ट कट ऑफ है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपके जेएए की पोस्ट है, ठीक है, या जो आपका सीनियर टाइपिस्ट जो है, सीनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, उसके लिए टिकट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए, उसकी कट ऑफ जनरली हाई साइड पे रहती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी अगर देखा जाए तो आपका जो स्टेशन मास्टर है और उसके बाद जो आपका गुड्स मैनेजर है, उसके पोस्ट के लिए कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है, क्योंकि इसमें और भी क्राइटेरियाज रहते हैं आगे के लिए। और उसके बाद सबसे इशू होता है मेडिकल का, यानी मेडिकल टर्म को फुलफिल ना कर पाने का। ठीक है दोस्तों, तो अजमेर में बात करते हैं तो अजमेर का भी कट ऑफ हायर साइड पे देख सकते हैं, तो कुछ भोपाल जैसा ही रहने वाला है यहाँ का भी सीन। 66 टू 73 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 66 टू 71 मार्क्स। अगेन यहाँ पे एससी का सेम रहेगा, एसटी का भी सेम रहेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर जा सकते हैं तो 39 प्लस विल बी द सेफ स्कोर इन अजमेर फॉर एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज घटी हैं, थोड़ा कट ऑफ डाउन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, बेंगलुरु की जो कट ऑफ है जनरली पहले के टाइम में, कभी के टाइम में बहुत कम जाया करती थी, अभी के टाइम में ये कम जाती है। थोड़ी बहुत बढ़ी थी बीच में, लेकिन उसके बाद से फिर कम जाने लगी है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये थोड़ी महंगी सिटी है। जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं, वो फॉर्म फिल करने से वहाँ से बचते हैं, क्योंकि वहाँ का जोन जो है वो काफ़ी कॉस्टली सिटी में आता है, तो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो रहती है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, ये जनरल कॉज है वहाँ पे जो कट ऑफ कम जाने का। तो इस बार भी अराउंड कट ऑफ थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो रिस्क लेते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो है आपका अराउंड 65 प्लस मार्क्स जा सकता है, जो कट ऑफ है यूआर के लिए। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 63 टू 68 मार्क्स के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 टू 65 मार्क्स। ठीक है, एससी की बात करें तो कुछ ऐसा ही रहने वाला है कट ऑफ। और एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पे एसटी थोड़ा सा सेफर साइड रहता है, 55 रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा हायर साइड पे जा सकता है। और एक्स सर्विस की मैन की बात करें तो यहाँ पे 30 प्लस के आसपास का स्कोर सेफ रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम हुई हैं, और पिछली बार का आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज ठीक ठाक होने के बाद भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हायर साइड पर। और मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हायर होती हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ जो फॉर्म फिलिंग्स हो वो भी हाई जाती है, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है, इस बार तो वैसे ही सीट्स कम है, तो अराउंड आपका 70 टू 75 मार्क्स विल बी द सेफ स्कोर फॉर यूआर। ओबीसी के लिए आपका 65 प्लस 70 जो स्कोर रहेगा, ये 63 टू 68 मार्क्स। ठीक है, एसटी के लिए सेम क्राइटेरिया, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस और एससी का लगभग कट ऑफ जो है वो सेम सा ही रहता है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 58 प्लस मार्क्स विल बी सेफ स्कोर फॉर द एसटी कैटेगरी। और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे सबसे कम था पिछली बार, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा रही होगी, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा सिनेरियो बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था भुवनेश्वर तक का, जिसमें अभी तक आपने लगभग 200 से 300 यानी 500 से कम और 200 से ज़्यादा वैकेंसीज को देखा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं चंडीगढ़ जोन के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो अब आपकी 200 से भी नीचे की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, तो 200 से नीचे के आने कंडीशन में और लगातार वैकेंसीज में गिरावट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए और कट ऑफ आप देख सकते हो, चंडीगढ़ ऑल टाइम हाई जोन रहता है। ठीक है, तो 77 ये सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई है, तो इस बार का भी कुछ सिनेरियो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ है वो आपका 675 प्लस स्कोर आप लेके चलो। ओबीसी के लिए 73 प्लस स्कोर, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 प्लस स्कोर, एससी के लिए भी सेम 70 प्लस स्कोर। एसटी के लिए ये थोड़ा सा हम नॉमिनल ले सकते हैं 68 का, और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 प्लस का स्कोर यहाँ पे सेफ रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चेन्नई की बात करें तो चेन्नई भी कुछ इस तरह के जोन में है, बस ये साउथ पार्ट में है इंडिया के।
ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ साइड के स्टूडेंट्स थोड़ा सा बचते जाने से, ठीक है, बट अदरवाइज फिर भी कट ऑफ जो है वो ठीक ठाक यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर बात करें तो इसका जो स्कोर रहने वाला है वो सेम आपका 70 प्लस स्कोर यहाँ पे। अगर ओबीसी की बात करें तो 68 प्लस स्कोर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 प्लस का स्कोर, एससी की बात करें 65 प्लस का स्कोर, और एसटी का 60 प्लस स्कोर जो है वो सेफ स्कोर रह सकता है। एक्स सर्विसमैन 35 प्लस स्कोर यहाँ पे सेफ स्कोर होगा इस बार के लिए, ठीक है। गोरखपुर इस बार में ऑल टाइम ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव जोन रहता है और इस बार भी वैकेंसीज लगभग कंपेटेबल हैं, तो हम यहाँ पे सेम स्कोर ले सकते हैं 70 प्लस का स्कोर, ठीक है। अराउंड 68 ओबीसी के लिए, 65 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए भी 65 प्लस का स्कोर है, एसटी के लिए 60 प्लस का स्कोर एंड देन 35 प्लस स्कोर एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। प्रयागराज यस ऑल टाइम, ठीक है। कभी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत हाई आया करती थी, लेकिन अभी कुछ पिछले बार से यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा घटी हैं, खासकर एनटीपीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और ये हमेशा का ये भी ऑल टाइम हाई जोन रहता है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर जो है वो 75 स्कोर जो होगा वो आपका सेफ स्कोर रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 प्लस का स्कोर यहाँ पे रहेगा, सेम यहाँ पे 70 प्लस, ठीक है। 65 प्लस जो है एसटी के लिए, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए आपका अराउंड 45 प्लस आप सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं, ठीक है। अहमदाबाद की बात करें, बहुत नंबर ऑफ सीट्स कम हुई हैं, ठीक है। और पिछली बार नंबर ऑफ सीट्स ठीक ठाक होने के बाद भी कट ऑफ आप देख सकते हो बहुत हायर साइड पे रही है, तो इस बार यहाँ की कट ऑफ जो है आप जनरली 80 प्लस मान सकते हैं, ठीक है। हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स घटी हैं तो शायद नंबर ऑफ जो फॉर्म फिलिंग से कम हो, तो शायद यहाँ पे चांसेस बने, पर फिर भी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे अपर साइड पे ही लेके चलेंगे, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 77 प्लस स्कोर सेफ स्कोर रहेगा, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 प्लस स्कोर, एससी का 75 प्लस स्कोर, एसटी की बात करें तो 70 प्लस स्कोर, और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपका 40 प्लस स्कोर जो है वो सेफ स्कोर रह सकता है इस जोन में, अहमदाबाद के जोन में, ठीक है। तो ये था लगभग। अब हम बात करने वाले हैं बाकी जोन्स की, जिनमें कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो लगभग बहुत ही कम वैकेंसीज हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर में अगर बात करें तो कट ऑफ जो है अगर देखा जाए तो वैकेंसीज बढ़ी हैं, पर वो भी नाम मात्र के लिए बढ़ी हुई मानी जाएंगी, ठीक है। बाकी सब में आपके अराउंड इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जो उनको तो 50 से भी सीटें जो है वो कम है, और वहाँ पे लगभग 50 के आसपास और कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरली थोड़ी जो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में आपको थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के कंपेयर में जो वैकेंसीज में मतलब कट ऑफ कम डाउन होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, ठीक है। लेकिन गुवाहाटी बाकी सभी जोन्स का जो कंडीशन है वो लगभग लगभग एक जैसा है, ठीक है। सिलीगुड़ी के अंदर भी कट ऑफ कम है, ठीक है। इसका कारण मैं आप लोग एक बताता हूँ कि इनके अंदर नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं, ठीक है। अब काफ़ी कम वैकेंसीज होने की वजह से वहाँ पे फॉर्म फिलिंग सी कम जाती हैं, फॉर्म फिलिंग कम जाने की वजह से जो है कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन साइड पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में सभी के लिए एक जनरली कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो वो एक जो जनरल स्कोर होगा दैट में नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो 70 प्लस स्कोर यहाँ के लिए सेफ स्कोर हम ओबीसी में ले सकते हैं। 68 ओबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपका 66 प्लस स्कोर सेफ रहेगा। एससी की अगर बात करें तो सेम 66 प्लस, यहाँ पे 63 प्लस एसटी के अंदर, और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 35 प्लस स्कोर जो है वो सेफ स्कोर रहेगा। कुछ जगहों पर अगर देखा जाए इनके अंदर, ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है ही नहीं किसी में, कई ऐसे जोन्स हैं जिनमें कि लगभग एक आध बहुत ही माइनर सी सीटें बन रही हैं, इनमें बहुत कम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है वो थोड़ा सा कट ऑफ हायर साइड पे रह सकता है, ठीक है। पटना जोन की अगर बात करें तो कुछ जो कैटेगरीज में वैकेंसीज हैं ही नहीं, मुजफ्फरपुर की बात करें तो सेम सिचुएशन ऐसी ही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे कट ऑफ हायर साइड पे इनका रह सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी 21 जोन्स के जो थे वो कट ऑफ के बारे में था, जोन वाइज कट ऑफ के बारे में था, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो कट ऑफ है वो हेल्प करेगा कि आप CBT 2 की प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से करने में जुट सकें, और उसमें आपका डाउट जो है वो क्या क्लियर करेगा कि आपको आगे क्या करना है, CBT 2 की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। इन जनरल अगर मैं एक छोटी सी राय आप लोगों को दूं, ठीक है, तो अगर आप एनटीपीसी कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं तो उस कंडीशन में मैं यही कहूँगा कि CBT 2 की प्रिपरेशन जो है वो आप जारी रखें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास एक और चांस है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो एक चांस आपके पास अंडर ग्रेजुएट वाले में भी है, क्योंकि वहाँ पे भी लगभग 3000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो अंडर ग्रेजुएट वाले के अंदर भी जो आपका सिलेबस है CBT 2 के में और CBT 1 की बात करें, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल
अंडर ग्रेजुएट लेवल 19-20 का ही फर्क रहता है एग्जाम लेवल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बात करें अगर एग्जाम पैटर्न की यानी सिलेबस की, तो सिलेबस सीबीटी 2 का अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट के सीबीटी 1 का, ठीक है, सीबीटी 1 का सिलेबस, सीबीटी 2 का सिलेबस, ठीक है, और सेम अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 का सिलेबस, सीबीटी 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, सीबीटी में वो 120 हो जाते हैं विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। थोड़ी सी टफनेस जो है वो एग्जाम की बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सीबीटी 2 के हिसाब से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करके चलते हैं, ठीक है, फास्ट करके चलते हैं, तो उस कंडीशन में अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 जो है वो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी राय में सिंपल कंडीशन ये है कि आपको ब्रेक करने की, अपनी तैयारी को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी देखा जाए तो अगले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ये प्रिपरेशन तो आपकी चल ही रही है, आपके अगले एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ में चल रही है, तो इसीलिए तैयारी में किसी भी तरीके की ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई डाउट है ही नहीं कि आपको सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। तो बिल्कुल डू प्रिपेयर फॉर दी सीबीटी 2 एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की जो भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करूं मैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।